ये कढ़ाई मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं थी, नहीं तो मम्मी ने बहुत गालियां देनी थी कि दीवार गांव से बेटी ले आओ शादी करा के, पर अपनी बेटी नहीं देनी उस गांव में। नहीं होगी तो फिर कुछ और ऑप्शन देखेंगे। तो ये वीडियो मैं तभी डालूंगा बाद के व्लॉग में, अभी नहीं डालूंगा, अभी मम्मी देखेंगे तो गालियां पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरे माता पिता और दादी जी गए हैं गाँव। एक हफ्ता उनको हो चुका है वहां पर गाँव में, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तो फिलहाल मैं उठ गया था, लेकिन सुबह से आज लाइट नहीं है, तो दिक्कत यह हुई कि नहाना था मुझे और पानी गर्म नहीं था। तो जैसे ही मैंने गैस में पानी रखा, लेकिन गैस भी बंद हो गया। गैस ना बर्नर बंद हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है, अब ये दिखाना पड़ेगा गैस वाले को। 3 बर्नर है और तीनों ही नहीं चल रहे। एक चल रहा था, तो हुआ क्या, पतीले में पानी रखा गर्म करने के लिए, और मैं चला गया बाहर फ्रेश होने, ब्रश करने। जैसे ही मैं आया हूं तो मैं देखता हूं कि गैस बंद हो गया है, अपने आप ही बंद हो गया गैस, और जबकि स्विच ऑन था। फिर मैंने ऑफ करा स्विच, मैंने सोचा कहीं गैस लीक तो नहीं हुआ, फिर देखा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, गैस पास ही नहीं हो रहा है उसमें ना। तो ये अब दिखाना पड़ेगा चूल्हा। और सुबह ना चाय पी सका हूं, ना दूध पी सका हूं, कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइट है नहीं तो इंडक्शन चलेगा नहीं, गैस खराब हो रखा है। अभी बस ऐसी ही है, अब जाऊंगा बाहर जाके कुछ देखता हूँ। तो इस पतीले में मैंने रखा था, थोड़ा सा गर्म हुआ था, उससे मैंने खाली हेड वॉश किया है अपना। और ये वाला है गैस, ये बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब यहाँ से ये ऑन था लेकिन गैस नहीं कर रहा था। फिर मैंने करा ट्राई, नहीं हुआ ये। और ये दोनों तो पहले से ही बंद हो रखे हैं, शायद इसके ना गैस में भी कोई दिक्कत आ रही है, ये देखना पड़ेगा। इसमें मैंने पानी रखा था कि एक से तो नहा नहीं होता, तो जब इसका गर्म हो जाता तो फिर मैं इसको भी इसमें रख के गर्म करता, लेकिन गैस बंद, और लाइट है नहीं है तो इंडक्शन में तो वैसे ही नहीं होगा। फिलहाल मैं आ गया हूँ माजरी में, और माजरी हमारी तहसील है, नया गांव मुल्लापुर सारी जो। तो जी मैं यहाँ माजरी में आया था तहसील में। एक्चुअली जो मामा जी हैं मेरे छोटे मामा जी, तो उनका कुछ काम था, तो मैं न्यू चंडीगढ़ आया था। उन्होंने कहा यार जरा माजरी चले जाइए, कुछ काम है, तो उसी के लिए आया था। अब यहाँ से मैं खरड़ चले जाऊँगा। तो जी वहाँ पे है मुल्लापुर का स्टेडियम, वो क्रिकेट वाला स्टेडियम। हम वहाँ से घूम के माजरी गए थे, और माजरी से अब हम इस वाले रोड पे आ गए हैं, जो कि ओमेक्स से सीधा जाता ही है खरड़ के लिए। तो अभी हम खरड़ की तरफ को जा रहे हैं, और ये सीधा निकलेगा सन्नी इंक्लेव पर। तो जो मेरे भाई हैं इनू व्लॉग्स यूके 12, उनका सबसे जो हाईएस्ट व्यूज थे उनके फर्स्ट व्लॉग में, जो पहला व्लॉग डाला था उसमें थे सबसे ज्यादा व्यूज। और अब उनके सबसे ज्यादा व्यूज हैं जो हमने कल जंगल कैंपिंग करी है, तो जंगल कैंपिंग वाले व्लॉग में अब उनके सबसे ज्यादा व्यूज हैं। तो इसका मतलब ये जो कंटेंट है वो भाई के लिए सही है, तो ऐसे कंटेंट में उनको वीडियो और बनानी चाहिए। 6 लाख व्यूज हो गए, इतनी तगड़ी वायरल होगी। बुआ का फोन आया था कि खाना खाने यहीं आ जाइए, तो अभी मैं अपनी बड़ी बुआ के घर जा रहा हूँ, और उसके बाद खाना खा के फिर घर चला जाऊंगा। तो जी 10 बज गए हैं, 10 बजे मैं भी पहुंच गया हूँ घर। ये देखो क्या हो गया नाक में। तो अभी मैंने मुंह धोया, तो उससे मतलब मुंह धोया क्या है कि यहाँ पे ना कुछ दाना सा हो गया था। वैसे तो भगवान के जैसे मेरे चेहरे पे बहुत ही कम दाने होते हैं, बहुत रेयर होता है दाना, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पे हल्का सा एक दाना हो गया था, वो पता नहीं मुंह धोते समय कुछ हुआ होगा, तो हल्का हल्का सा ब्लड निकल रहा है। बाकी फिलहाल काम होते करने वाले, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। जब से मम्मी और गए हैं गीजर का पानी चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि पानी खत्म ही नहीं हुआ, तो अब मैं पूरा पानी खत्म कर रहा हूँ। प्लस जो मैं आपको कह रहा था कि गैस खराब हो गया, गैस चल नहीं रहा है, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब भी गैस खत्म होता है तो मम्मी हमेशा ये कहते हैं कि गैस खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी आंच लाल हो रही है, और थोड़ा ना वो जैसे करता है ना, फ्लक्चुएट करता है उस टाइप में। तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो मुझे लगा कि बर्नर खराब हो गया। पर मम्मी ने बोला एक बार सिलेंडर चेक कर, हो सकता है कि सिलेंडर खाली हो गया हो। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं। एक्चुअली मैं सोच रहा था, बट मुझे ये था कि जब वो साइन तो देगा कुछ, मतलब हल्का सा फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, और लाल होगी उसकी लो, तो लगेगा ना कि गैस खत्म हो रहा है। तो मम्मी कह रही एक बार चेक कर लिया, अभी चेक करता हूँ पहले मैं। ये ना जब ऑन कर रहा हूँ तो हल्का सा बस यही हो रहा है, ये देखो बस यही हो रहा है। तो अभी यहाँ से तो ना उठा के पता नहीं चल रहा है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है खत्म हो गया होगा, तो एक बार दूसरा लगाऊंगा, फिर पता लगेगा कि बर्नर खराब है या गैस खत्म है। घर को छोड़ी तुम भली जावा, ये कढ़ाई मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं थी, नहीं तो मम्मी ने बहुत गालियां देनी थी। तो जब हम कैंपिंग में गए थे, ये कढ़ाई लेके गए थे, और होता क्या है जब चूल्हे में कढ़ाई लगाते हैं तो पहले ना गिल्ली मिट्टी लगा दो, उससे बर्तन काला नहीं होता है। और वहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बब्बू रो बना रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट रख दिया,
बाद में देखा भाई कढ़ाई का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अब ये क्या है कि दिक्कत इसमें ये होती है कि जब ये कालक ना, ये देखो जैसे कहीं भी रखोगे तो कालक लगेगी, कपड़े में लगेगी, कहीं लगेगी, तो ये कालक उतर नहीं रही थी। इंदर भाई ने, आपने व्लॉग देखा होगा, जब हम कैंपिंग से आए थे, भाई व्लॉग एडिट कर रहे थे, सोए नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, वो सो नहीं रहे थे, हम तो सो रखे थे, उन्होंने सारे बर्तन धो दिए थे, तो उन्होंने कढ़ाई भी धो दी थी ऊपर से, लेकिन ये कालक नहीं उतरी। तो भाई कह रहे वो कढ़ाई मुझे सामने हुई भाई, मैंने वैसे छोड़ दिया। अच्छा कढ़ाई धो देते मैंने वैसे छोड़ दिया भाई, सारे बर्तन रख रहा हूँ सौंप के। भाई कह रहे मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, भाई ने सारे बर्तन धो दिए। वैसे तो मंकू ने कहा बेकिंग सोडा, पता नहीं क्या बोल रहा था, कह रहा उससे हो जाता है। नींबू ट्राई कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा था कि नींबू से शायद कुछ बात बन जाए, पर अभी क्या हुआ, मैंने ना रखा हुआ था इसे। तो आज सोमवार रात है, संडे रात को, शनिवार रात को हम लेके गए थे इसको, तो 1-1.5 दिन से ये पड़ी थी। तो अभी मैं जैसे जुन्ने से रगड़ रहा हूँ इसको, तो हल्का हल्का भी इसका कलर छूट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना कुछ लगाए ये पूरी साफ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी साफ, ये हो जाएगी बिना कुछ लगाए। नहीं होगी तो फिर कुछ और ऑप्शन देखेंगे। तो ये वीडियो मैं तभी डालूंगा बाद के व्लॉग में, अभी नहीं डालूंगा। अभी मम्मी देखेंगे तो गालियां पड़ेगी, साफ हो जाएगी फिर डालूंगा। ये देखो क्या बहुत बना है इसका। अभी मैंने हल्का हल्का, देखो ये क्लियर करा है इसका हल्का हल्का ना, तो मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन में तो धीरे धीरे करके हो ही जाएगी साफ। टेंटन, देखा मेरा कमाल, पूरी चमका दी भाई साहब, घिस घिस के। भाई इससे जुड़ने से हाथ दर्द हो गया, घिस घिस के पूरी पर चमका दी मैंने। तो मैं इंदर भाई को बोलना चाहूंगा कि इंदर भाई, आप कह रहे थे कि मुझसे भाई कढ़ाई नहीं हुई साफ, मठाई नहीं गई, ये देखो बिल्कुल काली थी, ये देखो मैंने कैसे साफ कर दी। क्या भाई आप भी, क्या एक्सपीरियंस आपको, आप झाड़ू पोछा कर लेते हो घर का, खाना बना लेते हो, बर्तन धो लेते हो, लेकिन जो मेन एक्सपीरियंस है वो आपको है ही नहीं है। वो तो हर कोई कर लेता है। ये देखो कितनी काली थी, देखो पूरी चमका दी ना मैंने, ये होना चाहिए एक्सपीरियंस। क्या यार भाई आप भी तो मेरे इंदर भाई हैं, इनू ब्लॉग्स यूके बारे वाले भाई, मेरी जेठी के बेटे, उनका गांव है दीवार। तो पहले लोग बोलते थे कि दीवार गांव से बेटी ले आओ, शादी करा के ब्याह के बेटी ले आओ, पर अपनी बेटी नहीं देनी उस गांव में। अब ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि दीवार गांव में पानी की बहुत समस्या है। पानी की इतनी समस्या है कि गर्मियों में पानी लेने के लिए जब पंदेर में जाते हैं तो वहां से जब आते हैं तो बिल्कुल उकाल है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी चढ़ाई में वो पानी के गागर बंठे जो भी डब्बे हैं वो भर के, लेडीज है या जेंट्स जो भी जाता है, फिर वो खड़ी चढ़ाई से ऊपर आते हैं, और पता नहीं कितना किलोमीटर है, क्योंकि उस पंदेर में आज तक मैं गया नहीं हूँ। बाकी इंदर भाई जरूर इसका रिप्लाई देंगे कमेंट में या अपने वीडियो में, ये जरूर बताना आप। मैं ये क्लियर भी कर दूं कि ऐसा नहीं है कि दीवार गांव के लड़कों की शादी नहीं हुई है, शादियां हुई है, लड़कियां मिली है। हो सकता है ये एक मजाक बना दिया गया हो, या ऐसे ऐसे मजे मजे में ये बात बोल दी गई हो, मतलब एक होता है ना छेड़ छेड़ टाइप में कुछ बात बोल दी हो कि भाई अपनी लड़की नहीं देनी दीवार गांव में क्योंकि वहां पानी की समस्या है। लेकिन दीवार गांव से लड़की ले आओ ब्याह के, क्योंकि वो काम करने वाली होगी, क्योंकि जो बचपन से भाई वो पंदेर में जाके उकाल चढ़ के पानी लेके आ रही है, तो फिर तो भाई मेहनती होगी लड़की। तो ये कहने का इसका मतलब था। और पौड़ी से 3-4 किलोमीटर आगे खांडू सैंड पड़ता है जो देवप्रयाग वाले रास्ते में है, और खांडू सैंड से ही एक रास्ता ऊपर चले जाता है और 1.5-2 किलोमीटर पे दीवार गांव पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पौड़ी से बहुत ज्यादा दूर है ये गांव, लेकिन फिर भी आज 2025 है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं हमारे पास, हमें विश्व गुरु कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन ऐसा विश्व गुरु बन रहा है भारत जहां 2025 में भी आज भी दीवार गांव में पानी की समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो हम लोगों ने ना बस यही चीज मान ली है कि भाई सरकार कोई भी आए, लेकिन हमारी किस्मत यही है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो होता क्या है कि अगर तो हमने जिस पार्टी को वोट दिया या जो हमारी फेवरेट पार्टी है, अगर वो जीत गई तो हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे। तब हम नहीं पूछेंगे कि भैया हमने तो आपको वोट इसलिए दिया था क्योंकि हम दूसरी पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमारे गांव में पानी नहीं था, ठीक है, हमने तुम्हें जिताया तो हमारे गांव में पानी पर सवाल नहीं पूछना है। और जो दूसरी पार्टी अगर जीत गई, जिसको आपने वोट नहीं दिया, वो आपकी फेवरेट नहीं है, तब आप उसको छके की गाली दोगे। तब अपने गांव की समस्या नहीं, तब तो फलाने गांव की, अलाने गांव, तो सब समस्याएं याद आ जाती है लोगों को। मतलब मैं ये पर्टिकुलर दीवार गांव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये एक मैं मानसिकता बता रहा हूँ कि हर जगह पे यही होता है। ऐसे ना जाने उत्तराखंड में कितने गांव अभी ऐसे हैं जहां पर ये समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, पानी की समस्या हो गई, सड़क नहीं है कईयों के गांव में अभी तक। मैंने बहुत सी रील्स देखी है जहां पे कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई में कच्चे रास्तों से लेके जा रहे हैं, अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। तो हमें फिर किस हिसाब से विश्व गुरु कहा जा रहा है, मुझे ये चीज अभी तक समझ ही नहीं आ रही। विश्व गुरु का क्या मतलब हुआ? विश्व गुरु का मतलब यह है कि भाई बाहर तो तुमने एकदम सज धज के पैंट कोट पहना है, टाई लगा रखी है, और अंदर से तुम्हारी बनियान फटी है, कच्चे में छेद हो रखे हैं, ये मतलब है? तो मतलब कुछ सेंस है इन बातों का? और हम कहाँ सोच रहे हैं? तो इसीलिए चाइना देखो कहां से कहां पहुंच गया, रशिया देखो कहां है, अमेरिका देखो कहां है। हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? अगर ये हाल रहे तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम कहते हैं भारत तरक्की नहीं कर रहा, भाई भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, आपको शायद पता नहीं है। भारत ने इतनी तरक्की कर ली है कि 2014 से पहले जहां पे 500 रुपए में वोट दिया जाता था, एक पौए में, एक दारू की बोतल में वोट दिया जाता था, आज 10,000 रुपए में वोट दिया जा रहा है। भाई साहब देखो क्या तरक्की करी है भारत ने, मतलब सोच के भी हैरानी हो रही है ना बहुत। जो तो इंसान सिर्फ पार्टियों के पीछे भाग रहे,
वो अपनी पार्टी को सही साबित करने में लगा है, ठीक है। और जो थोड़ा सा न्यूट्रल है कि नहीं मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, पर मैं बस ये देख रहा हूं कौन कहां पर क्या गलत कर रहा है, वो इंसान इस बारे सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता है। ये बिहार के मुख्यमंत्री है, 10वीं बार ये शपथ ले रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर की, अगर कई लोगों को नहीं पता हो। एक इंसान बिहार के चीफ मिनिस्टर की 9 बार शपथ ले चुका है और उसे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भी लोगों को 10-10 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं वोट लेने के लिए। तो क्या ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए था? क्या क्या उम्मीद कर रही है बिहार की बिहार की जनता अभी क्या उम्मीद कर रही है कि भाई आगे अभी और विकास होगा? जब अभी तक विकास नहीं हुआ, आगे कौन सा विकास होगा? अब तो उसको पता लग गया है कि 10-10 हजार रुपए देके वोट मिल रहा है, अगली बार वो तुम्हें 12,000 15,000 रुपए दे देंगे वोट के, बस हो गया, ये रहा विकास। ये देख रहे हो, ये उत्तराखंड के हाल है। ये देखो, ये जंगलात वाला मना की कुछ नहीं करो ना, जानवरों से नुकसान बोल, साला जानवर से नुकसान कह देना चाहिए तो कह देना चाहिए। आदमी थे, आज मैंने एक जानवर मारा तू पर नुकसान करना चाहिए, जंगलात को जाकर बचना चाहिए। ये उत्तराखंड के हाल है, मतलब एक भालू ने हमला किया लेडीज पे, और हम बात कर रहे हैं रिवर्स पलायन की। अब आप खुद बताओ कि एक दूर दराज गांव में कौन शहर का व्यक्ति रिवर्स पलायन के लिए जाएगा अपने बीवी को लेके, अपने बच्चों को लेके, जब वहां पे बाघ और भालुओं का ये आतंक है। तो हम बात, हमारा कोई कहते हैं ना ब्लूप्रिंट क्या है? कुछ है ही नहीं है ब्लूप्रिंट। विजन क्या है? विजन कुछ है ही नहीं है। हम रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऑन कैमरा हम बातें कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई बेसिक चीज ही नहीं। उत्तराखंड वन विभाग के ही आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में 82 लोगों की मौत जंगली जानवरों के हमलों से हुई, साल 2023 में 66 लोगों की मौत हुई, और पिछले साल यानी 2024 में 64 लोगों ने ऐसे ही हमलों में अपनी जान गंवाई। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ उत्तराखंड राज्य में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये भयावह आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस नीति आज तक नहीं बन सकी है और हर साल दर्जनों लोग ऐसी ही अपनी जान गंवा रहे हैं। ये घटनाएं कम या नियंत्रित क्यों नहीं होती? इसे ऐसे भी समझिए कि वन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उत्तराखंड में जो आदमखोर पकड़े जाते हैं उन्हें अमूमन नेशनल पार्क्स के काफी अंदर, जिसे कोर एरिया कहा जाता है, वहां ले जाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ आदमखोर गुलदारों को जब ट्रैक किया गया तो अधिकारियों ने यह पाया कि वो गुलदार एक हफ्ते से भी कम समय में वापस उसी इलाके में जा पहुंचे जहां से इन्हें पकड़ा गया। कई मामलों में तो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हुए ये गुलदार वापस अपने क्षेत्र में जा पहुंचते। ऐसे में पिंजरा लगाकर पकड़े जाने वाले आदमखोर वन विभाग के लिए एक पेस सेविंग का काम तो करते हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं। देखो, मैं किसी पार्टी के हित में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है पार्टी कोई भी होगी ना, सब करप्ट है, सब अपनी जेब भर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम में उससे सवाल तो पूछो। पर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में एक समस्या ये भी हो चुकी है कि अगर आप किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हो, लेकिन जो सरकार सिस्टम में अगर आप उससे सवाल पूछ रहे हो, तो वो सरकार के जो भक्त हैं वो आपको बोलेंगे कि अरे ये तो फलानी पार्टी का, ये तो फलानी पार्टी का है। भाई मैं तो खुद बोल रहा हूँ सारी पार्टियां चोर है, लेकिन आप सवाल तो पूछो। ठीक है, आपने वोट दे दिया, लेकिन सवाल तो पूछो। लेकिन आप तो उसको डिफेंड कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। तो इसी को तो अंधभक्ति कहा जाता है। चमचे बोल लो, अंधभक्ति बोल लो, जो मर्जी बोल लो, यही होती है। आप 4 लोगों के बीच में जब बात कर रहे हो तो उस पार्टी को डिफेंड मत करने लग जाओ। गलती है तो बोलो कि हाँ यार मैंने इस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इसने ये चीज गलत करी है, इनको सुधार करना चाहिए। कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़े रिजल्ट लेके आती है। चाहे वो देश की आजादी देख लो, चाहे उत्तराखंड से, उत्तराखंड भी एक अलग राज्य बना था, बहुत आंदोलन, बहुत शहादतों के बाद। तो होता सब है, लेकिन जब उसके ऊपर बात होगी तब। अगर बात ही नहीं होगी तो फिर बदलाव आएगा कैसे? चलो, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की बात होगी। कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर कर देना। किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। थैंक यू सो मच।